नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हॉस्टल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में और लो आ गई खुशखबरी के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 की नई मेरिट लिस्ट को लेकर। 69,000 की नई मेरिट लिस्ट के साथ साथ अगर बात की जाए कम नंबर वाले छात्रों को नई लिस्ट में शामिल करने के साथ साथ अगर बात की जाए एक नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थी भी लिस्ट में है। इसके अलावा जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ जो याची लाभ जैसी स्थिति है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपका मामला चल रहा था, उसके अंदर भी एक ही मामला खड़ा हुआ था कि हमेशा से जब भी 69,000 को लेकर विवाद हो रहा था तो ये बात सबसे ज्यादा सामने निकल कर के आ रही थी कि आखिर अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है तो कितने पदों पर हुआ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6,800 पदों की जानकारी दी थी। सरकार ने आनन फानन में विधानसभा चुनाव से पहले जो अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उसको लेकर उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए 6,800 की चयन सूची जारी कर दी। और उस सूची के अंदर एक खास बात यह थी कि उन्होंने इस बात को उस समय ही सोचा होगा कि हमें इनको नौकरी नहीं देनी। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि उस समय पे सिर्फ उनको एक तरीके से बहलाया फुसलाया गया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहां पे उनका जिला आवंटन नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो सीधा डायरेक्ट जिला आवंटन जारी करते, लेकिन नहीं हो पाया। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला चल रहा था तो वहां पर ये मामला आप सभी के याची लाभ पर पहुंच गया था। अब याची लाभ में आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो इससे संबंधित हैं। मैं इस वीडियो में कई मामलों पे आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पहला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। दूसरा है नई मेरिट लिस्ट को लेकर कम नंबर वाले हजारों छात्रों को शामिल करने के साथ साथ एक नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थियों को लेकर, और क्या बीएड को नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, और याची लाभ के बारे में। तो एक एक करके बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे आजकल मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता। मंथली या जब भी कोई अपडेट आती है एक महीने में एक वीडियो आपको मिल पाती है, और ये वही वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, एक एक करके बताता हूं। तो जब मामला सिंगल बेंच में था तब भी ये डिसीजन देखने के लिए मिला कि जो लिस्ट है उसको रिविजिट करो, चेक करो कितने अभ्यर्थी इसकी वजह से बाहर हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उन अभ्यर्थियों को नौकरी दे दो। उस समय पर ये बात निकली। दूसरी बात, जब डबल बेंच में गया उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा है तो जो लिस्ट है उसको रिविजिट करो और उसके बाद में इनको नौकरी दे दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि भाई याची लाभ दे देते हैं इन अभ्यर्थियों को। ठीक है, अभ्यर्थियों ने अपनी डिमांड रखी, जो इससे संबंधित केस लड़ रहे हैं काफी लंबे समय से, है ना, फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं, चाहे जैसे भी कह लो, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमें याची लाभ दे दो, मामला खत्म हो जाएगा। जब याची लाभ बनने की बात आई तो याचियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, है ना। तकरीबन अगर मैंने अभ्यर्थी से बात की थी जो याची बनाते हैं कई बार, तो मैंने उनसे पूछा सर कितने याची हो सकते हैं आपके लिए, तो उन्होंने बताया कि सर अगर काउंट किए जाए तो 20-25 हजार से ज्यादा भी याची हो सकते हैं और 30,000 के समथिंग भी ये आंकड़ा रह सकता है। तो जब कोर्ट के पास ये मामला गया तो निश्चित तौर पे उन्होंने याची लाभ जैसे मामले को हटा दिया, है ना। अब असल में मामला आप सभी के सामने है। यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ है, वो आदेश मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ नई लिस्ट के बारे में। अब नई लिस्ट के अंदर नए हजारों अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, और ये निश्चित तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो कम नंबर होने की वजह से इस भर्ती से बाहर हो गए थे, है ना। अब कैसे हुआ? उनको उनकी कैटेगरी में जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी आते हैं उनको उन्हीं कैटेगरी की बजाय, मतलब ओवरलैप कराने के बजाय उन्हीं की कैटेगरी में चयनित कर लिया गया था। ये सारी बातें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस में मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, अब पुरानी बातें होंगी, शायद आप भूल गए होंगे। यूपीटीटी का किसी को एग्जाम देना है तो कंप्लीट कैश कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपये के अंदर। क्या क्या मिलेगा वो सारा कुछ आपके सामने है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन पर नंबर पे व्हाट्सएप मत करना, ये 69,000 के आप कोई डाउट पूछने के लिए, ये प्रमोशंस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे एक आदेश आप सभी के लिए जारी किया गया, ये आदेश आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। असल में यहाँ मामला आप सभी के लिए यही था। अब सिंगल बेंच ने कहा, डबल बेंच ने कहा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई पहले से आप ये तो जो आपकी चयन सूची उसको रिविजिट तो करो, तभी तो पता चलेगा। अब उसी को लेकर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आदेश है 2 पेज का, मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले आदेश पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, याची द्वारा प्रश्नगत याचिका 11,525 2026 ब्रजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस आशय से योजित की गई थी कि दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले ससमय सूचना मिलने के कारण याची द्वारा कार्यालय की जो उक्त प्रकृति जो कहने की 6/1/2023 के क्रम में ससमय ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सका, और ऐसे में जो ब्रजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की समयबद्ध याचिका अनुपालन में संदर्भित याची को 1 अंक प्रदान किए जाने की मांग की गई है। दूसरे नंबर पे आपको इसको लेकर 1 अंक के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कुल 3,192 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 943 आवेदन संबंधित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें उक्त संबंधित प्रश्न पर पूर्व में ही 1 नंबर मिल गया था अथवा सहायक अध्यापक भर्ती में 1 अंक से अधिक अंकों को अनुत्तीर्ण होने के कारण 1 अंक प्रदान किए जाने हेतु योग्य नहीं है। 69,000 सहायक अध्यापक पदों पर चयन के लिए सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में उत्तीर्ण संपादित की जाती है। अतः 3,192 अभ्यर्थियों में से 943 अभ्यर्थी जो अतिरिक्त 1 अंक प्रदान किए जाने हेतु एलिजिबल नहीं है, पृथक करते हुए शासन आदेश 22/12/2022 के क्रम में संख्या नंबर 3 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार 2/3/2023 और 2/249 अभ्यर्थियों को डाटा सचिव को प्राप्त हुआ था, जिसमें 2,249 अभ्यर्थियों की सूची याची ब्रजेश रजिस्ट्रेशन नंबर 1 के अनुक्रमांक के नाम सम्मिलित करते हैं। ऐसे में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अगर बात की जाए, जो आपकी याचिका है 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और जिसमें यह आदेश पारित किया गया था 13 अगस्त 2024 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल लीव पिटीशन को लेकर रवि कुमार सक्सेना व अन्य के कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अन्य योजित याचिका में अद्यतन विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील के अंतिम रूप से निस्तारित होने एवं अन्य विधिक उपचारों के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक की चयन सूची रिवाइज किए जाने के उपरांत वर्गवार श्रेणीवार अंतिम कट ऑफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधित अग्रेतर कार्रवाई सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा करवाई जाएगी। अब मामला आपके सामने क्लियर हो गया है, मैंने पढ़ के इसलिए बताया है। इसको पढ़ने का रीजन ये था कि यहाँ पे उन्होंने 2-3 बातें बड़ी क्लियर कर दी है। पहला, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो 1 नंबर कॉमन मिला था वो इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, उनको नई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी सूची है, जो 13 अगस्त 2026 को हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने आदेश दिया था, उस आदेश को ध्यान में रखते हुए आपकी जो नई चयन सूची है बनाई जा रही है। अब नई चयन सूची को रिवाइज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि जो भी नए अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी दी जाएगी। ठीक है, साफ श्रेणीवार आप सभी के सामने लिखा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो आपकी नई चयन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसकी सूची को रिवाइज किए जाने के उपरांत वर्गवार श्रेणीवार कोई भी अभ्यर्थी अगर अंतिम कट ऑफ मेरिट में आता है तो नियुक्ति संबंधित आगे की जो कार्यवाही है वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी। यानी कि अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में पहले नहीं आए थे, लेकिन सूची रिवाइज होने के बाद में, है ना, अगर लगता है कि कुछ अभ्यर्थी और जुड़ते हैं, कुछ अभ्यर्थी और मेरिट के अंदर आते हैं, तो उनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। प्लस 2,249 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 1 नंबर कॉमन पाने वाले थे, उनको भी इसमें एड ऑन करते हुए नौकरी दिए जाने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब ये तकरीबन 2,500 अभ्यर्थी के आसपास तो वैसे ही बढ़ गए। अब देखना ये होगा कि जब नई चयन सूची बनेगी तो कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसमें जुड़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो याची लाभ है वो नहीं मिलेगा, याची लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर याची लाभ दिया जाना होता तो लिस्ट को रिविजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि याची लाभ देना होता तो जो याची उनको दे देते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि याचियों की संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार नहीं चाहेगी कि भाई इतनी बड़ी संख्या में याची लाभ दिया जाए, क्योंकि याची तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
अब चूंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि अंतिम कट ऑफ को लेकर जो भी अभ्यर्थी अंदर आते हैं उनको नौकरी दे दी जाए। अब इनकी संख्या कितनी हो सकती है, सवाल आपके मन में होगा। 5,000, 10,000, 8,000, इससे ज्यादा, क्योंकि 6,800 तो सरकार ने पहले ही माना था। अब कोई वैलिड कारण तो होगा 6,800 मानने का। अगर वो 6,800 सही है तो 2,249 तो और बढ़ जाते हैं एक नंबर वाले। अगर वो एक नंबर वाले इसके अंदर आ जाते हैं, उनका गुणांक क्वालिफाई होते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर उनको भी नौकरी मिलेगी। तो मामला अब आपके सामने क्लियर है। सरकार सूची को रिवाइज कर रही है और एक बार रिवाइज करने के बाद में जो भी कट ऑफ निकल कर के आती है लास्ट वाली, उसमें जितने भी अभ्यर्थी अंदर होंगे उनको नौकरी देने का विचार कर रही है। देखना ये होगा कि इस प्रोसेस में अब कितना समय लगता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात बतानी रह गई बीएड को लेकर, मुझे पता था अभ्यर्थी बाद में कमेंट करेंगे, मैंने वीडियो दोबारा से बना दी थी आपकी। हाँ, बीएड के बारे में देखो, बीएड को लेकर अगर बात की जाए कि बीएड को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका जवाब है कि बीएड को नौकरी मिलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेरेंस ना करे। क्यों ना करे? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी का मतलब है जो भी उनके सामने तथ्य रखे जा रहे हैं उनको समझने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये मामला 2018 का है, ठीक है, 2018 का है। अब उसके बाद से जो बीएड का आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 23 अगस्त 2023 का, उसमें उन्होंने कहा था कि इस आदेश के बाद से कोई भी नया बीएड करने वाला अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये आदेश तो 2023 का है, ठीक है, लेकिन चूंकि मामला 2018 का है, तो हो सकता है कि इसमें इन अभ्यर्थियों को छूट दे दी जाए और हो सकता है कि सरकार इस आदेश को संशोधित करते हुए इन अभ्यर्थियों को बहाल करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। हाँ, बीएड को बहाल करने का मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, चूंकि 2018 की वैकेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में उनको इसमें एलिजिबल किया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी या ची लाभ नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।